इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। तो हम जैसा सोचने लगते हैं बिल्कुल वैसा ही होने लगता है। अब होना क्या चाहिए था, एक्चुअल सिचुएशन क्या थी, उससे फर्स्ट टाइम यदि सर्प ने काटा था तो इफेक्ट उसकी बॉडी में आना चाहिए था, लेकिन वो अंदर से इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बड़ा था, कुछ नहीं होता है, चूहे तो काटते रहते हैं। और जब वो अंदर से ये सोचने लगा अब तो सर्प ने काटा, मैं गया और चला ही गया। ऐसा ही उस कॉकरोच के साथ है। डर कॉकरोच के कारण नहीं लगता आपको, सुनो ध्यान से। डर कॉकरोच के कारण नहीं लगता है, डर आपकी उस धारणा के कारण लगता है कि कुछ कर ना दे, कुछ हमारे साथ उल्टा पुल्टा घटित ना हो जाए, कुछ ऐसा वैसा घटित ना हो जाए, इस कारण आप कॉकरोच को देखकर एकदम चिल्ला उठते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है जीवन में सबके साथ। जो जो आपके फियर के रीजन से कारण है, उसे थोड़ा सा एनालाइज करके देखो, क्या एक्चुअली वो इतने वर्थ रखते हैं जितना आपके भीतर उसे देख करके फियर पैदा होता है। यदि वो उतना रखते भी हैं और हम यदि कॉन्फिडेंट हैं तो भी उसे ओवरकम कर जाते हैं, और सामने वाला कुछ भी नहीं है और हमें डर लगने लगे तो भी उसका इफेक्ट पैदा होने लगता है, जैसे उस किसान के साथ हुआ। और ये रियल घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है। चूहा का काटा किसान मर गया और सर्प का काटा किसान बड़े अच्छे से जीता रहा। बिल्कुल हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है जैसी हमारी थॉट प्रोसेस होती है। हमारा मन यदि अंदर से डरा हुआ है तो एक छोटा सा चूहा भी क्या कहें, छोटा सा खटमल भी आपको डरा देगा, कुछ भी कर सकता है। और आप अंदर से मजबूत हैं तो सर्प भी आपके सामने आ जाए तो कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। तो जब तक हम यह एनालिसिस नहीं करेंगे, जो हमारा फियर भीतर का है, वो अंदर फियर एग्जिस्ट हमारी कहीं गलत धारणा के कारण तो नहीं कर रहा, जो वैसा है नहीं और हमने अपनी माइंडसेट में बना रखा है। रात के 12 बजे आप अकेले घर में हो, हल्की सी आहट हो, क्या विचार पहले पैदा होता है? चलो फीमेल से पूछ रहे हैं, आप अपने फ्लैट में अकेले हैं और हल्की सी आहट हो, कौन सा भाव आता है? बताना, में कौन सा भाव पैदा होता है? फियर। किसका फियर पैदा होता है? नहीं, हम समझना चाह रहे हैं आखिर कौन सा फियर पैदा हो, किसका फियर पैदा होता है? सबको फियर होता है जितनी फीमेल बैठी। हाँ, किस बात का फियर आपके मन में एकदम से पैदा हो जाता है? सिर्फ ये हम जानना चाह रहे हैं, कौन हमें बताएगा? हाँ? नहीं, लॉक्ड है फ्लैट, अंदर से लॉक्ड है, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है। शायद कोई भूत आएगा। अच्छा, शायद कोई भूत आया। कितने लोगों ने भूत को देखा है? घोस्ट कितने लोगों ने देखा है? हाँ, समझने की कोशिश करें। हाँ बताओ, कितने लोगों ने भूत को देखा? कितनी फीमेल ने देखा? देखा है? मूवीज में देखा है? रियल लाइफ में देखा किसी ने? देखा? क्या है हमारे माइंडसेट में? क्या आ गया है? आपको एक छोटी सी रस्सी भी लटकते हुए दिखे तो क्या हो जाएगा?
वो हिल रही है, जस्ट ऐसी मूव हो रही है, हवा बाहर चल रही है ज़्यादा, और रेनी सीजन है, क्या होगा? जबकि कुछ नहीं है वहाँ पर। हमारा जितने भी फियर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द फियर्स आर इमेजिनरी, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करते। लेकिन हमारी धारणा है, वो गलत धारणा ही हमें डराती है। आप अपने लाइफ में झांक करके देखें, जिन जिन से आपको डर लगता है, अंदर से बहुत ज्यादा फियर लगता है, उसके बारे में एनालाइज करके देखो एक्चुअली वो है क्या, वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, और एग्जिस्ट करता भी है तो उसकी वर्थ कितनी है। एक कॉकरोच से आपको डर क्यों लगता है? एक छिपकली से आपको डर क्यों लगने लगता है? क्या कर देगी वो छिपकली आपके लिए, बताओ? कभी सुना छिपकली काटने से किसी कोई मरा हो? किसने सुना है? छिपकली आपके हाथ पे गिर जाए, बॉडी पे गिर जाए तो क्या होता है? छिपकली कि छिपकली का डर एक अंदर है। कितनी विचित्र बात है, एक 6 फीट का इंसान एक 6 इंच की छिपकली नहीं 3 इंच के कॉकरोच से डर जाता है, अथवा 3 mm की चींटी से डर जाता है, पर काली चींटी हो वो, लाल भी ना हो तो भी डर लगता है। कैसा हमारा फियर है? ये फियर बाहर के द्वारा पैदा हुआ है कि हमारे भीतर के द्वारा पैदा हुआ है? अब आप कह सकते हो कि महाराज जी ऐसा हो जाता है। बात चींटी का, छिपकली का, कॉकरोच का है कि है ही नहीं। मेन बात हमारी मेंटलिटी की है। यदि हम अपनी थॉट प्रोसेस ऐसी बना ली है तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जब जब आपके जीवन में छोटी छोटी सी घटना घटेंगी, आप अंदर से टूट जाओगे, घबरा जाओगे। बिल्कुल आप अंदर से उसका सामना ही नहीं कर पाओगे। फियर को ओवरकम करने के लिए हमें अंदर से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बाहर से कुछ नहीं होगा। और उसकी प्रोसेस होती है जब छोटी छोटी सी घटनाएं जो हमारे जीवन में घट रही है, हमने माइंडसेट में गलत बैठा करके रखी, जब तक उसको करेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी सोच ही नहीं बदलेगी। जब तक सोच नहीं बदलेगी तो जीवन में आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। हर परिस्थिति में आप हमेशा पीछे रहोगे, क्योंकि जब इस प्रकार की मेंटलिटी बन जाती है, आप कोई भी कदम उठाने के लिए लाइफ में हमेशा अंदर से घबराओगे, क्योंकि आपका माइंडसेट ही वैसा बन चुका है। एक कॉकरोच को लेकर के नहीं, कॉकरोच ने तो एक निमित्त का काम कर दिया आपको माइंडसेट बनाने का। यदि अपनी एडवर्स कंडीशंस को ओवरकम करना है, उस फियर को ओवरकम करना है, तो सर्वप्रथम अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। उसके बिना कभी भी कुछ नहीं होगा। नहीं है तो उस किसान की भांति जिसे चूहे ने काटा था वो मर गया, और मर गया बिल्कुल। और जैसे उसी किसान को जब सर्प ने काटा तो बड़े अच्छे से जीवित रहा, उसे कोई अंतर नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब इस माइंडसेट को हम बदलने की कोशिश करेंगे, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा, जब प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ इस प्रकार की सिचुएशन घटित होगी ना, तो हम आराम से खड़े रहेंगे। वो हमें डराएगी नहीं सिचुएशन, बल्कि हम उसका सामना बहुत आसानी से कर पाएंगे। अदरवाइज हम अपने आप को हमेशा खोते चले जाएंगे, और आज तक खोते हुए आए हैं। तो सबसे बड़ी एक्सरसाइज ये है कि अपने आप को हम एनालाइज करें, हमें डर किस किस से लगता है। कल भी आप लोगों से कहा था, किन किन बातों से, किन किन प्राणियों से, किन किन लोगों से, कौन कौन से सिचुएशन से आपको फियर पैदा होता है। किया किसी ने एनालाइज? बताना, कितने लोगों ने एनालिसिस किया अपने फियर्स का? हाँ, किस किस से डर लगता है? नमस्ते महाराज जी। आपने कल बोला था कि डेथ ऑफ फियर वो तो नहीं है, लेकिन हाँ, कोई बड़ा रोग हो उसका एक डर रहता है,
दूसरा फाइनेंशियल सेटबैक अगर कुछ है तो उसका है, क्योंकि फ्यूचर को लेके और करंट को लेके ये दो मेरे मेन फियर हैं। उसके अलावा बाकी तो ऐसा नहीं है कुछ भी। फियर ऑफ डिजीज, फियर ऑफ डिसीज मतलब फाइनेंशियल उसका मेन है अनसर्टेनिटी। कि बाद में प्रॉब्लम ज़्यादा होती, डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है ना किसी के ऊपर कि हाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो है। अच्छा, ये फियर जब पैदा होता है तो कुछ सॉल्यूशन मिलता है आपको? वो दूसरों को देख के ही पैदा होता है कि किसी को हो गया तो कि हाँ अगर कल की डेट में अगर मेरे को हुआ, फ्यूचर में हुआ तो मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा या डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, कल की डेट में ऐसा हुआ तो क्यों होगा, और यदि होता है तो हमारे पास कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं उसके लिए फाइट तो करने के लिए? तो फियर क्या सेफ्टी मेजर है उससे फाइट करने के लिए, कि कुछ सेफ्टी मेजर्स हमें अपनाना पड़ेगा? ये आपको जिन बहुत सारे लोगों को नहीं, ऑलमोस्ट सबको उस रोग का डर सताते रहता है, वेदना का डर, वेदना का भय। अभी बढ़िया चल रहा है, कल कोई बीमारी ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए, सर्वाइकल ना हो जाए, बीपी ना हो जाए, कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़ जाए, सबको। तो ऐसी चिंता करने से, ऐसा डर पैदा करने से क्या वो नहीं आएगी सिचुएशन? क्या चाहिए हमें, क्या करना क्या चाहिए ऐसी सिचुएशन में? यदि हमारे भीतर वो फियर है, किसी को देख करके पैदा हो रहा है फियर ऑफ डिसीज, तो क्या करना चाहिए? डरना चाहिए कि कंटिंजेंसी प्लानिंग करना चाहिए इन केस होता है? तो उसका सबसे अच्छा मेथड है, प्रोसेस है कि वो डिजीज पैदा क्यों होती है, तो हम उन सिचुएशन को अवॉइड करना सीखें, अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करें, अपने डेली रूटीन को चेंज करें, हम अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप को कराएं। ये तरीका होता है कि नहीं हो कि उससे डरते रहें? वो भी स्टार्ट करते हैं अभी जैसा भी हुआ उसके हिसाब से, लेकिन अब वो है, जो होना है तो वो तो होगा ही, उसको हम टाल नहीं सकते। तो डर कर बैठे रहना ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों डर करके बैठे रहना, घबराते रहना, मुझे हो गया तो हो गया तो? जैसे ही हमारे मन में ये भाव हो आ जाता, हो गया तो हो गया तो, बस वहीं से अब हमारा माइंडसेट और हमारी बॉडी जो है उसी दिशा में काम करने लगती है। और आप सेफ्टी मेजर्स को देखना शुरू कर रहे हो तो हमारा माइंडसेट जो है सही डायरेक्शन में काम करेगा और हमारी बॉडी भी है सही डायरेक्शन में रिएक्ट करना प्रारंभ करेगी। व्यक्ति के मन में जैसे ही फियर का वो भाव पैदा होता है, वो एकदम नीचे की ओर बहने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो डरना से कोई सॉल्यूशन तो नहीं है। आप 4 लोगों को देख रहे हो, उससे ये बीमारी हो रही है, ये बीमारी हो रही है, तो हमें ये सोचना चाहिए वो बीमारी क्यों हो रही है। अब आप कहो कि महाराज जी अनआइडेंटिफाई रीजन होते हैं, डॉक्टर मेडिकल टर्म में बोलते हैं इसका कोई रीजन ही पता नहीं है। जो रीजन हमें नहीं पता है तो उसके लिए हम चिंता करने से क्या करेंगे? जो हमें पता है, जिन सर्कमस्टेंसेस को हम अवॉइड करते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करें। अपनी फूड हैबिट्स को इस प्रकार का बनाएं, उस प्रकार के ऑर्गेनिक फूड्स को लेना शुरू करें, अथवा व्हाटएवर जो भी मेजर्स हैं वो सही लाइन ऑफ एक्शन होता है कि क्या होता है, कि डरना लाइन ऑफ एक्शन होता है? नहीं, वो सही है आपका कि हमें उस क्या कर सकते हैं वही सोचना चाहिए, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड वो रहता ही है थोड़ा कि क्या रहता ही है कि हो गया तो क्वेश्चन मतलब मार्क ऐसा सपोज रहता हो ही गया तो फिर क्या करोगे? पता नहीं क्या करूंगा। पता नहीं क्या करोगे? पूछ रहे हैं। डॉक्टर के पास जाओगे ना, है ना? हाँ, डॉक्टर ही है क्या ऑप्शन है। कुछ दिन पहले हमने कही थी जो सिचुएशन हमारे कंट्रोल के बाहर है उसके बारे में चिंता करने से क्या होगा? जब होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जैसे ये भाव पैदा होता है डर का, तो हम उसे और निकट बुलाते जाते हैं, और निकट बुलाते जाते हैं। वो किसान सिर्फ इसीलिए मरा कि उसकी सोच में आ गया अरे सांप ने काट दिया, अब तो मैं गया, और गया वो चला गया, जबकि काटा उसे छुए न था। सभी लोग प्राय उसी किसान की भांति जीवन जी रहे हैं। तो एग्जाम्पल था,
उसे सर्प दिख रहा था, आपको बीमारी रूपी सर्प दिख रहा है ना? आपको कैंसर रूपी सांप नजर आने लगा। एक बुक शायद आप लोगों ने किसकी पढ़ी होगी, यू कैन हील योर लाइफ, है ना? लुइस है, पढ़ी है बुक। और यू कैन हील योर माइंड, 2 बुक्स है शायद जहां तक है। बड़ी अच्छी बुक है। एक लेडी थी, अमेरिकन लेडी, उसे कैंसर हो गया था। सुनना ध्यान से। डॉक्टर के पास गई, चेकअप हुआ, रिपोर्ट आई, फर्स्ट रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने सजेस्ट किया, देखो ऐसी ऐसी बीमारी की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। और वो बहुत फाइनेंशियली डाउन थी, बोली इतना ज़्यादा मैं अफोर्ड कर ही नहीं पाऊंगी, नहीं इसके अलावा कोई इलाज ही नहीं, ट्रीटमेंट ही नहीं है। उसने सुन रखा था किसी से कि अच्छी सोच रखने से, पॉजिटिविटी से भरने से, एफर्मेशन की भावना करने से हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो डॉक्टर ने उसे कुछ टाइम दे दिया, 2 to 3 months का टाइम है, आप उतना मैनेज कर लो जितना भी फंड रिक्वायर्ड होगा ऑपरेशन आदि के लिए। अब वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी तो घर जाती है। बस वो डेली ये सोचती है कि मेरी बॉडी में एक ड्रैगन आ रहा है और जो कैंसर्स के सेल्स हैं उन्हें खा रहा है। मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, 3 times a day बस यही सोचती रहती है, यही थॉट प्रोसेस में चल रहा है कि वो कोई एक ड्रैगन जैसा कोई जीव आता है और कैंसर के सेल्स को खाते जा रहा। और मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं तो स्वस्थ हूँ, आई एम 100% सेफ, आई एम टोटली फिट, कुछ भी नहीं है। आफ्टर 2 months जब वो हमेशा रेगुलर ऐसे सोचते रही, फिर से चेकअप के लिए जाती है, डॉक्टर्स का फिर से चेकअप करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।